ए की कार्य क्षमता बी से 40% कम है। यदि ए किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% कम है। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है, ए और बी, ठीक है। अब क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से कम है तो पहले हमें बी की कार्य क्षमता को 100 मान लेना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसकी कार्य क्षमता से 40% कम है, यानी कि ए की कार्य क्षमता 60 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को हमें अनुपात में ले लेना है और काट के छोटा कर लेना है। तो इन दोनों को मैं 20 से काट सकता हूँ, तो इसे 20 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसे 20 से काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों की कार्य क्षमता है तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एफिशिएंसी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है और हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, M1D1 बराबर है M2D2, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे M का मतलब कार्य क्षमता होगा और D का मतलब दिनों की संख्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सवाल में हमें ए के कार्य पूरा करने के दिनों की संख्या दी गई है और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम इन दोनों का यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। तो देखिए, यहाँ पे एक तो हमें ए की जानकारी दी गई, तो इस तरफ हमें ए की जानकारी डालनी है और हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों की जो जानकारी है वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, तो मैं यहाँ पे M1 की जगह 3 डाल दूंगा और वो कितने दिनों में कार्य को पूरा करता है, वो 32 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिनों की संख्या में 32 डाल देंगे। अब देखिए, M2 का मतलब है दोनों की कार्य क्षमता, तो यहाँ पे दोनों को जमा करके लिख देंगे। तो जमा करके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और दिनों की संख्या हमें निकालनी है तो इसे हम D2 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो देखिए, 8 से मैं 32 को काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 दिन। यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। यहाँ पे अधिक बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको समझाने के लिए ए और बी लिख लेता हूँ। अब क्योंकि ए की कार्य क्षमता अधिक है तो किससे अधिक है, बी से अधिक है, तो बी को 100 ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता 125 हो जाएगी क्योंकि ये 25% बी से अधिक है, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को 25 से काट के छोटा कर लेंगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इस तरफ 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की एफिशिएंसी का हमने रेशो निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए, क्या बोला गया है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम फॉर्मूला लगा देंगे, M1D1 बराबर है M2D2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत काम आएगा आपके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है तो इस तरफ हमें दोनों का डाटा डालना है, ठीक है। और पूछा किसके बारे में जा रहा है, बी के बारे में, तो बी का डाटा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे दोनों की कार्य क्षमता का योग करके डालना होगा, तो दोनों को जमा करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 9 हो जाएगी, ठीक है। और ये कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं, ये 20 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए, इस तरफ हमें बी का डाटा डालना है, तो बी की कार्य क्षमता 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे M2 की जगह पे 4 लिख दूंगा, और दिनों की संख्या हमें पता लगानी, तो इसे D2 लिखा रहने देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो 4 है इससे हम 20 को काट देंगे तो ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 दिन। यानी कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 45 दिनों में। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।